हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है पर्सन ऑन योर माइंड। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी आज। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, एनर्जीज, नेक्स्ट मूव, जो कि आपकी मोस्ट फेवरेट रीडिंग है। काफ़ी दिनों से कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि रोज़ पर्सन की एनर्जीज निकाला करें, तो कोशिश करूँगी कि ज़ोडिएक साइन, अलग अलग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग्स लेकर आऊँ, बट अभी नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, सो आज तो ग्रुप वाइज होगी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन जिनकी भी एनर्जीज आप चेक करना चाहते हो, अगर उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, और अगर उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में या ग्रुप बी, तो ग्रुप बी चूज़ करेंगे आप, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स। ठीक है, आप दोनों के एक ही ग्रुप में हैं तो भी इट्स ओके, क्योंकि एनर्जीज तो मैं दोनों की ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। अच्छे से मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 2 से 3 बार, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकें और जान सकें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वैसे मैनिफेस्ट आप एक लाइक के बटन को दबाकर भी कर सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। सो लाइक का बटन जल्दी जल्दी से दबा दो और रीडिंग को क्लेम कर दो कमेंट सेक्शन में। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होती है, कलेक्टिव नहीं है, जर्नल रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जर्नल रीडिंग और जो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है। लेट मी सी इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए जजमेंट का निकल के आया है। सबसे पहले जजमेंट, 2 ऑफ कप्स। लुक एट दिस। क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में? वाओ, पेज ऑफ वेंड्स है। ये एज में छोटे पर्सन, वैसे छोटू से हैं। लेट मी सी, द हर्मिट। ओके, एज इतनी इनकी नहीं है, लेकिन तजुर्बा बहुत है। ओके, सन। वाई दिस जजमेंट इज हियर। देखते हैं इन कार्ड्स के नीचे क्या कार्ड्स आते हैं, फिर उस हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। वाई दिस जजमेंट इज हियर। गिव मी 1 कार्ड प्लीज। वाई दिस जजमेंट इज, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर। आप आना चाहते हैं, आ जाइए। द हाई प्रिस्टेस। ओह, वाई दिस पेज ऑफ wands, 6 of wands, and why this hermit is here. Why this hermit is here. 8 of pentacles, 5 of wands, पेज, फिर से पेज। मुझे लग रहा है जिस पर्सन से आप डील करते हो इस वक्त, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या जिस भी पर्सन की आप एनर्जीज़ को देखना चाह रहे हो, ये पर्सन जो है ना, 2 के, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एज में छोटे हैं,
क्योंकि पेज की एनर्जी है जो एज को दिखाती, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ हों, आप एज में छोटे हो, लेकिन काफ़ी विजडम एंड नॉलेज है, काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, ब्रॉड माइंडेड हैं, खुले दिमाग के हैं, कोई पुरानी दकियानूसी सी ख्यालात या चीज़ें इनके माइंड में नहीं है। आप दोनों एक जैसे हो, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो सोल कनेक्शन को दिखाती है, मिरर सोल्स को दिखाती है। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एक इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील होता है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी भी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इफ़ यू बिलीव, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपका और इस पर्सन का दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर इस पर्सन ने अभी तक आपको नहीं बताया, आपके सामने ये बात रिवील नहीं की है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन इस वक्त अपने आप को छुपा रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स आपको सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर, मुझे ऐसा फील हो रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप उस चीज़ को पिक कर चुके हो कि ये पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, यही चीज़ देखने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ अभी क्लियर करके बता दूं कि डेफिनेटली जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके मन में जो इस पर्सन के लिए एक इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वही सेम चीज़ इस पर्सन के माइंड में भी चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं, वजह क्या है, क्या इनका नेक्स्ट मूव होगा, ये भी हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर में तो पता चल जाएगा कि क्या मसला है, क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छुपा छुपी का खेल तो चल रहा है। हालांकि दोनों 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, दोनों की यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स होना ज़रूरी है, वो है भी, दिख भी रहा है। ये पर्सन को ये भी लगता है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको इस पर्सन के लिए यूनिवर्स ने भेजा है। आपके साथ जब भी ये होते हैं, इनको लगता है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन को डर है, खौफ है कि आगे जाके ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, तो क्योंकि इस पर्सन को आपसे लगाव है, ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं रिश्ते में। शायद ये डर इस पर्सन को कुछ बोलने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई तो चीज़ है जो ये पर्सन आपसे हिडन रखना चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। इतना विजडम, इतनी नॉलेज है इस पर्सन को, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। ये पर्सन ऑलरेडी जो है ना वो हील्ड हुए हैं, ऑलरेडी ये पर्सन जो है ना अपनी सोल को सर्च कर चुके हैं। ये पर्सन का फेस बहुत मुझे छोटा सा, मासूम सा दिख रहा है। या तो आपका इस तरह से है, या तो आपको ये पर्सन इस तरह देखते हैं कि आप बहुत छोटे हो, मासूम से हो, और आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे आगे जाके अगर कोई दिक्कत आती है तो, या आपके बारे में ऐसा सोचते, ये इनको ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हों कि आप हैंडल ना कर सको सिचुएशन को, स्पेशली अगर आप मेल हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है। मैं उनकी एनर्जीज़ को चेक करके आपको बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप शायद आगे नहीं चल पाओगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप हट जाओगे, ये इनको ऐसा लगता है। लेकिन ये पर्सन विद 6 ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ ऑफिशियली होना चाहते हैं, यानी दुनिया को, सबको पता चले कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप दोनों का कनेक्शन है। ये पर्सन ये भी चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते को छुपाना चाहते हो, और ये चाहती हैं कि आप इस रिश्ते को छुपाओ नहीं, इस रिश्ते को ऑफिशियली सबके सामने दिखाओ कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप चीज़ों को छुपाओगे, तो फिर ये भी छुपाएंगी, ठीक है, तो फिर ये भी आगे से आपको इक्वल नहीं दे पाएंगी। तो इनका तो फंडा साफ है कि भाई जो भी करना है क्लियर करो, टू द पॉइंट करो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फीमेल हो तो आप ये चाह रहे हो कि रिश्ता हम दोनों का जो है उसमें सक्सेस मिले मुझे, और ऑफिशियल हो, सबको पता चले कि हम डेट कर रहे हैं। ये क्या कि छुप छुपा के चीज़ें हो रही हैं, आप इस चीज़ को एग्री नहीं करते, ठीक है। तो 8 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है मुझे कि ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। आपको ये कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, जिसके साथ हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। इस पर्सन को ये भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है, ये भी पर्सन को पता है। हो सकता है कि इस पर्सन को चाहने वाले बहुत हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो दोनों एक दूसरे को बाय द वे मिरर कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जजमेंट और फिर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ने आके ये चीज़ क्लियर कर दी है कि दोनों ही एक दूसरे को जो है वो मिरर कर रहे हो।
अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, और जो ये नेक्स्ट मूव ले नहीं पा रहे हैं, किस बात का या किस चीज़ का इस पर्सन को डर लगा हुआ है, क्यों ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ पर अभी देखते हैं। वाह, क्या मसला है, दिक्कत क्या है। चारों कार्ड्स आ गए भाई। कॉन्फ्लिक्ट, बिटरनेस, साइलेंस, विड्रॉ, सिंगल, लोनली। ओके, नरिश। इस पर्सन के ना, ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। इस पर्सन के दिल पर ना फॉग जमा हुआ है, अभी वो धुंध सी जमा हुई है। इस पर्सन को शायद अभी ट्रू लव के बारे में कुछ ठीक से समझ नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक एंगर है इस पर्सन के, बहुत इस पर्सन का ऑलरेडी हार्ट जो है वो पेनफुल है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप दोनों के बीच। अब आप साइलेंस हो गए हो, या ये पर्सन साइलेंस हो गए हैं। ये सिंगल रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं तो इस पर्सन को बहुत नरिशमेंट फील होती है, ख़ुद पर फोकस करने का दिल करता है, सेल्फ ग्रोथ का दिल करता है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी लाइफ में आके इनको नरिश कर दिया। मतलब ऐसा, ये पर्सन ना बहुत साइलेंस और चुप रहते होंगे, ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, क्योंकि ये पर्सन विड्रॉ कर चुके हैं। हो सकता है, मुझे लगता है जैसे इस पर्सन का किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी रहा है जो बिटरनेस था, अच्छा नहीं था कनेक्शन। इस पर्सन को हो सकता है रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, बट मुझे लगता है दोनों की एनर्जीज़ हैं। लेकिन आपने खुद को सेल्फ ग्रोथ और इतना अपने आप को चेंज किया हुआ है, जाहिर सी बात है, आप रीडिंग्स देखते हो, आपने खुद को बहुत हद तक हील कर लिया है, और आपकी मौजूदगी इस पर्सन को हील करती है। और ये पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह से पता भी है कि आप इस पर्सन को नरिश करते हो, अच्छा फील करवाते हो। बट अभी भी मुझे लगता है इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए हर्मिट की एनर्जी आई है। अभी भी कुछ हीलिंग का पार्ट इनका रहता है, जैसे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर इनको हील्ड होने की अभी भी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अभी भी अपनी फैंटेसीज में रह रहे हैं। मतलब इन्होंने एक अपनी ही दुनिया आपके साथ बनाई हुई है। अभी भी इनके कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि कितने होपलेस है ये पर्सन। मतलब इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आते हैं या फिर आपके सामने रिवील कर देते हैं ये राज कि ये आपको पसंद करते हैं, तो ये सब मैस्ड अप कर देंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब देखो, ये एनर्जीज जो है ना, ये इस पर्सन की हम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, आप तो बोलोगे कि नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, ये बात करे तो सही, मैं तो रेडी हूँ उसको अपनाने के लिए। दिक्कत आपकी नहीं है यहाँ पर, आप तो रेडी हो, दिक्कत उस सामने वाले बंदे की है। क्योंकि जब तक दो लोग आपस में मिलकर कोई फैसला नहीं करेंगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं एक बंदा रेडी है दूसरा रेडी नहीं है, दूसरे बंदे को अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है। कोई नेक्स्ट मूव लेंगे, इन फ्यूचर में इनके क्या इरादे हैं। कोई नेक्स्ट मूव, नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो नियर फ्यूचर में इनकी क्या प्लानिंग्स हैं या फिर क्या इनका नेक्स्ट मूव हो सकता है नियर फ्यूचर में। 5 ऑफ वैंड्स, ये भी आना चाह रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंट, बहुत पेज वाली एनर्जी है। तो इतना कोई मुझे फ़िलहाल नियर फ्यूचर में भी कोई इनकी तरफ से सॉलिड ऑफर नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये पर्सन वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, बी केयरफुल कि आप दोनों का कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा हो जाए अभी नियर फ्यूचर में। तो बी केयरफुल, ज़्यादा बहस करने की या फिर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर वो चीज़ थोपने की कि बोल नहीं रहे हो या मान नहीं रहे हो, या तुम्हारे दिल में भी है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो,
ऐसा कुछ ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दो अपने हाल पर। इनको अपनी फीलिंग्स को आपको दिखाना है, बताना है, वो टाइम पर बता देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर भी हैं, छोटे हैं या इमेच्योर हैं, या रिश्तों के बारे में इमेच्योर हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में इमेच्योर हैं। अदरवाइज़ दुनियादारी तो अच्छी से आती है, लेकिन फिर भी ये बंदा थोड़ा, मुझे एज बहुत, मुझे लग रहा है छोटी एज का ये बंदा है, छोटी एज की है ये। इनको इतनी मेच्योरिटी नहीं है, प्यारी सी हैं, बबली शबली सी, ब्यूटीफुल, क्यूट सी या क्यूट से हैं, लेकिन छोटे हैं या छोटी हैं, अभी रेडी नहीं है ये पर्सन। ये अभी भी अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं, अगर कोई पास्ट इनका रहा है तो मुझे लगता है आपको इनके साथ ना, अगर आपको चलना है इनके साथ या आगे आप देखना चाहते हो फ्यूचर, तो आपको गोइंग विद द फ्लो चलना चाहिए। बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये आपको थोड़ा इरीटेट भी कर सकते हैं आगे जाके, इतना इरीटेट कि आप इनको कुछ बोल ही दो या सुना ही दो। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब मैं पहले इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो और आप थोड़ा सा अपने आप को उससे संभाल पाओ। ऐसा ना हो कि बस देखो जो हो रहा है वो, इसमें इस पर्सन की अभी गलती नहीं है, ये खुद से कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। एक बंदा तो होता है ना जो जानबूझ के करता है, आपको जानबूझ के तंग करता है, जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट करता है, जानबूझ के नहीं कर रही है। इसको बात को थोड़ा समझो, इसको हील्ड होने दो। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपको। मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के जो है वो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैसेजेस के। सो लव मैसेजेस हैं ये, देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं ये। हो सकता है रिसेंटली आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ हुआ भी हो। आई लव यू सो मच, बोल रही थी मैं कि ये प्यार करते हैं, बोलें या ना बोलें, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। इतनी जल्दी गिव अप मत करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। दे लव यू, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी जो आप फील कर रहे हो सेम टू सेम ये भी वही फील कर रहे हैं। बट इनको थोड़ा अभी बताने में दिक्कत है क्योंकि ये रेडी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। देखो मैसेज भी वही आ रहे हैं कि मन में क्या है वो तो चीज़ हमने इनकी पकड़ ली है। आवर लव इज़ इंटरनल, मन में इनके ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके लिए, लेकिन बस बताने की देर है, वो तो ज्वालामुखी को फटने की देर है। तो थोड़ा वेट करो, बताएंगे, ठीक है। जिस तरह हमें अभी मैसेजेस में बता रहे हैं ना, उसी तरह बताएंगे। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, क्योंकि आप इनकी लाइफ में आए हैं, एक रोशनी आ गई है, आपने इनकी ज़िंदगी को चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं बंदा थोड़ा सोचो में भी है ना कि एक बंदी या एक बंदा मेरी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर गया। मैं तो चेंज होने वालों में से था नहीं, मैं तो आइसोलेट रहने वालों में से। और ये मुझे किस तरह में भी आप इस पर्सन को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करते हो, थोड़ा सा आप दोनों का ईगो क्लैशेस भी कभी कभी चल जाता है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल। ये पर्सन खुद दिमाग में इस पर्सन के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि ये है क्या, मसला क्या है, दिक्कत क्या है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ या मेरी ज़िंदगी के साथ, ऐसे कैसे मैं उससे प्यार कर सकता हूँ। मैंने तो सोचा था मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इनके अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो ये आपके ड्रीम्स भी देखते हैं, मे बी आप भी इनको ड्रीम्स में देखते हो। इसका मतलब कि ये आपको साइन दे रहे हैं कि यस, ये भी आपके साथ एक म्यूचुअल फीलिंग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मे बी आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो अभी तक ये पर्सन समझ नहीं पाए हैं, बस गुत्थियों को ही सुलझा रहे हैं, उलझनों में ही लगे हुए हैं, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, जवाब इनको कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन जवाब भी इनको आप ही से मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी इनकी रीडिंग। मैं सोच रही हूँ आज क्यों ना मैं सॉन्ग्स भी डाल दूँ, ठीक है। ओके, आज सॉन्ग्स डाल देते हैं। वैसे तो पुराने ही लिखे हुए हैं, मैंने कुछ अभी तक नया नहीं लिखा है, बट मैं सिर्फ 2 सॉन्ग्स यहाँ से लूँगी, 2 सॉन्ग्स ले रही हूँ। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या सॉन्ग? दिल डूबा, ये वो सॉन्ग है, दिल डूबा नीली आंखों में। ये दिल डूबा, हो सकता है आपकी आंखें नीली हों या इनको आपकी आइज़ पसंद हैं। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन को है ये बात, आपको देखते ही कि यार हाँ, बंदी में या बंदे में बात तो है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि
थोड़ा सा सब्र करो, ये लाइन पे आएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ग्रुप नंबर बी में आ रहे हैं, उनके इनिशियल्स, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। लेकिन आप भी ज़रा सामने लाइक बटन को चेक कर लो, दबा के देख लो चलता भी है कि नहीं चलता। तो चले तो अच्छी बात है, हमें एक लाइक मिल जाएगा। आप लोग ना रीडिंग में इतना खो जाते हो कि आप लाइक करना भूल जाते हो, या तो फिर आपको अच्छा ही नहीं लगता शायद लाइक बटन को हाथ लगाना। तो यार थोड़ा सा मेहनत कर लो, चलो जल्दी से लाइक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, उनका नाम ले लिया करो 2 से 3 बार, थोड़ा मेडिटेट कर लिया करो, फिर रीडिंग देखा करो, तो वो ज़्यादा एनर्जीज़ को आपको सही सही आंसर देगा। ठीक है, कि उस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। उनके मैसेजेस भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे, और आज मैंने सॉन्ग्स भी डाले हुए हैं। नाउ लेट्स सी क्या चल रहा है। तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आई है द मैजिशियन। इंटरेस्टिंग, सो क्यूट कपल। यहाँ पर मैजिशियन जो है, बड़ा क्यूट मैजिशियन है ये। जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाना है। जादूगर सैया है ये आपके। ओ माय गॉड, द हायरोफेंट, लुक एट दिस मेजर अरकानास। द मैजिशियन, द हायरोफेंट, क्या बात है, किससे डील कर रहे हो भाई? ये जादूगर सैया, बाबू सोना, जादू टोना आपके, बड़े ही चतुर चालाक किस्म का बंदा है। बी केयरफुल। एक कार्ड आया था बट आई डोंट नो, शायद नहीं आया है, देख लेते हैं। अरे यार आया है कि नहीं आया? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड। ओके ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाई दिस मैजिशियन इज हेयर। इसको थोड़ा सा आप देखते हैं, इसके नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इनके माइंड में आपके लिए चल क्या रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड वाई दिस हायरोफेंट इज हेयर। वाई दिस हायरोफेंट इज हेयर। आप बात नहीं कर रहे हो क्या इस पर्सन से? मुझे लग रहा है आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। ठीक है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है। जेमिनाई स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे आज। जेमिनाई और पाइसेस, सोर्ड्स बहुत है। लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, यानी सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस स्टार, बहुत मेजर अरकाना भी आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या लीब्रा, जेमिनाई, एयर साइन की एनर्जी बहुत आज है। इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी। ठीक है, हायरोफेंट को यहाँ पर द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है भाई? वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। बड़ी गुस्से में हैं आप, क्यों हैं आप गुस्से में, कौन हैं आप? वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, यार दोनों के दोनों ही ज़िद्दी हो, दोनों के दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। वाई इस पर्सन को लगा द ग्रास इज ग्रीनर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। इस पर्सन को लगा कि यार ये, लुक एट दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को जब आपसे मिले ये पर्सन ना, तो इस पर्सन को लगा यार ये तो चलो डील करना इजी है, अच्छे से बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा है सामने वाला बंदा, बहुत यूनिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल मेरी ही तरह है। जैसे मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, उसी तरह ये भी प्रैक्टिकल बंदी है और टू द पॉइंट बात करती है। अच्छी बात है, इसके साथ मेरा अच्छा मतलब माइंडसेट जमेगा, और बहुत अच्छा जमा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं जमा। बहुत अच्छे से आप दोनों की दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, बहुत अच्छे से सब कुछ चला। 2 महीने 6 महीने का ये मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा रिलेशनशिप भी नहीं लग रहा है।
लेस कांटेक्ट में आप हो सकते हो, या इस वक्त आपने इनसे बात करना बंद कर दी है, या कुछ लोगों ने तो इनको ब्लॉक भी किया हुआ है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप तो तलवार हाथ में पकड़ के खड़े हुए हो कि यार तुम क्या चीज़ हो, मैं तुमसे डबल हूँ, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, वहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन ने आपको कोल्ड बिहेवियर बहुत दिखाया होगा, ठीक है। कभी हॉट हो रहे हैं, कभी कोल्ड हो रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया होगा, और फिर आपने बोला होगा शुट शुट ख़त्म करो ये ड्रामेबाजियाँ, मुझे नहीं चाहिए, चलो पतली गली पकड़ो, ओके। तो आपने इनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं या आप इनको पसंद नहीं करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन दोनों टक्कर के मुकाबले में हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। दोनों ये दोनों वो हैं, जोड़ी में हैं, ठीक है ना। तो दोनों एक जैसे हो, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हो। अब देखो क्या है कि अब अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या आपने मुंह देना बंद कर दिया है, या लेस कांटेक्ट में चले गए हो, या कभी कभार हाय हेलो कर देते हो, अब आपने पहले की तरह इनको ज़्यादा आपने सोचा कि आपका माइंडसेट भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया है वैसे, बाय द वे। ये रीडिंग्स देख देख कर ना अब आप इमोशनल नहीं होते। आपने सोचा कि यार बंदे के साथ डील तो मुझे करना है, पसंद है, अच्छा है, लेकिन अभी मैं पुरानी वाली गलतियां नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मुझे इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना। तो आपने दिमाग लगाकर सोचा, और आपने ये सोचा कि अगर मैं ज़्यादा इसको डील ढाल दूंगी या दूंगा तो ये तो सर पे ही चढ़ जाएगा, या सर पे ही चढ़ जाए, बेहतर है इससे मैं अभी ज़रा दूरी पे रहूँ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते कि आपसे बात नहीं करे, या आप दोनों का कनेक्शन में ना जाओ, या रिलेशनशिप में। अभी रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, अभी तो ये सिर्फ सोचे हैं आपकी, अभी तो मिले हो, अभी तो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना इब्तदा इश्क है, रोता है कि आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो इब्तदा इश्क है भाई, अभी तो सिनेरियो शुरू हुआ है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपकी और इस पर्सन की भी। अभी क्या है, क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो अगर, तो ये पर्सन लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर इन्होंने आपसे कुछ ऐसी चीज़ बोल दी है जो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यार तूने उसको ये क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था तेरे को। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तुझे नहीं बोलना, अपने आप को खुद ही कोस रहे हैं कि इस तरह से तुमको उसको नहीं बोलना चाहिए था, ये वर्डिंग उसके लिए सही नहीं थी। तुम्हें पता है अच्छी तरह कि वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी बहुत कट ऑफ करने में लोगों को देर नहीं करती या देर नहीं करता। तो तुम्हें थोड़ा सोच समझ के उसके सामने बात करनी चाहिए थी, तुमने सोच समझ के बात नहीं की, और देखो अब उसका जो एक रूप जो उसने धारण किया हुआ है, अब उसको तुमने बर्दाश्त करना है। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पाते, स्पेशली लेट नाइट अगर थॉट्स, मुझे किसी ने कहा था लेट नाइट थॉट्स की भी रीडिंग कीजिए, मैं करूँगी। तो लेट नाइट थॉट्स भी इस पर्सन के आपके लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि ये रात को 12 बजे ये अगर सोते हैं तो 2 बजे इनकी आंख फिर से खुल जाती है, और फिर ये जागते जागते सुबह कर देते हैं, जैसे 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, फिर जाके ये थोड़ी देर के लिए दोबारा सोते हैं, और फिर इनको सुबह काम पर भागना दौड़ना, फिर तो पूरा दिन इनका भाग दौड़ में ही गुजर जाता है। स्पेशली एट द नाइट टाइम ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और स्पेशली पछतावा बहुत होता है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स पछतावे को दिखाता है, रीग्रेट को दिखाता है, पेन को दिखाता है, तकलीफ को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है। और उस डिप्रेशन में जब ये पर्सन आपको याद करते हैं तो ये वो याद नहीं कर रहे, एक्चुअली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ये। उस वक्त ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो फ़ोन उठाते हों, मैसेज टाइप करते हों, फिर चुप करके मैसेज डिलीट करके रख देते हो कि मैं क्यों करूँ खुद से, तो वो आगे से कुछ बोलती नहीं या बोलता नहीं, नहीं मैं नहीं कर रहा। और यही सेम एनर्जी हो सकती है कि आपकी भी हो, ठीक है। यही सेम एनर्जीज जो है वो मुझे आपकी भी दिखाई दे रही हैं कि आप हो, तो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर दोनों की एनर्जीज सेम है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पर जो है वो दी हायरोफेंट की एनर्जी है। हाँ, ये पर्सन को होप है कि आप दोनों में आगे जाके लेन देन मतलब हो जाएगा, परफेक्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एज अ मैरिज पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बाय द वे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी जो है वो मैरिज, कमिटमेंट और शादी को भी दिखाती है। तो ये पर्सन की विश है, ख्वाहिश है कि आप अब इस पर्सन को समझ आया है कि आप भाई आपकी काफ़ी मतलब आप वो एवं वाला बंदा नहीं है जिसके साथ टाइम पास किया जाए, इसके साथ लॉन्ग टर्म का हम प्लानिंग बना सकते हैं, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल मैरिज।
बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स झगड़े को भी दिखाता है, बहस को दिखाता है, दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई बहसबाजी हुई है, तो ये पर्सन उस चीज़ को अब मिट्टी पाओ, यही बोलेंगे अब छोड़ दो, वो चीज़ें हो गई मिट्टी पाओ, अब आगे बढ़ो, 3 ऑफ पेंटिकल मेरे साथ कोलैब करो, मेरे साथ इस कनेक्शन पर वर्क करो। तो ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है, तो ये सोच रहे हैं अभी वापस आने के लिए, आपसे बात करने के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज आती हैं। ऑरिकल से हम और एनर्जीज इनकी चेक करेंगे और देखेंगे इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। क्या कोई नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से आएगा आपको? लेट्स सी, क्या कोई नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से आएगा? क्या चल रहा है इनके माइंड में? नियर फ्यूचर तक में इनकी क्या प्लानिंग्स हैं? लेट्स सी। पास्ट लाइफ्स, ओह डेजा वू, डेफिनेटली यार, ये तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं जो आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। इफ़ यू बिलीव, तो ये पर्सन आपको कार्मिक लेसन सिखाने के लिए भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, या आप दोनों एक दूसरे को कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आए हो। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न वाली एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को लेसन सिखाया है कि हर किसी के साथ ऐसे नहीं किया जाता, या तो जारी बात है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आप ही इनको वो लेसन सिखा सकते थे और कोई नहीं सिखा सकता था। इंट्यूशन, तो इस पर्सन, आप हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग, तो आप दोनों टेलीपैथिकली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और आपकी इंट्यूशन आपसे पहले ही ये चीज़ बोल चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन है, या तो ये मुझे कुछ कार्मिक लेसन सिखाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया है। और आप दोनों ने, बिलीव मी, आप दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाया है, दोनों ने। अब आप दोनों ब्रेकिंग पॉइंट पर हो। फाइनल जो होता है ना, जो है वो बस डिसीजन लेने की देरी है, और ये फाइनल डिसीजन क्या होगा ये मैं देखना चाहती हूँ। इस वक्त ये पर्सन बहुत जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ वाली एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का प्राइड और घमंड कहीं ना कहीं आपने तोड़ के खाक कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। 4 ऑफ वैंड्स, या ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, 11 लुक एट दिस। मे भी हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या फिर हायर सोलमेट हो, या ट्विन जर्नी हो। क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स जो है उसको आपने यस यू, आपने इस पर्सन को, किंग ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ कप्स में बदल दिया है। यानी एक ऐसा बंदा जो सड़ू अकड़ू ईगोइस्टिक था, उस पर्सन को आप कहीं ना कहीं एक लविंग, केयरिंग और बेहद आपसे मोहब्बत करने वाला बंदा आपने बनाया हुआ है इस पर्सन को। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन को बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लग रहा है कि देखो ना, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि अगर ये सारे 2 कप पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन को 3 कप्स के टूटने का या गिरने का एक दुख है, यानी आपका ना होने का दुख है इस पर्सन को। और आपकी अगर इंट्यूशन ये कहती है कि कोई ना कोई हम दोनों का कनेक्शन है और ये मेरे पास वापस भी आएगा, बात भी करेगा, मेरे से माफ़ी भी मांगेगा, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। आपने इस पर्सन का घमंड तोड़ दिया है। वो जो एक आप अपने ऊपर जो एक था ना इस पर्सन को घमंड, वो आपने कहीं ना कहीं तोड़ा है। और 4 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी बताता है कि इस पर्सन का नियर फ्यूचर का अगर कोई इरादा होगा तो वो मैरिज की तरफ होगा, क्योंकि हायरोफेंट हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स, तो ये आपको पर्सन अपनी फैमिली से भी मिलवा सकते हैं या मिलवाने का सोच रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 2 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस को, दूरियों को दिखा रहा है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर हो सकता है इनकी सिटी कंट्री चेंज हो, तो ये सिटी चेंज का दिख रहा है मुझे। तो ये पर्सन या तो इनकी फैमिली की, जो इनकी जो फैमिली है ना, वो शायद सिटी से, कंट्री से बाहर है, और ये आपकी सिटी में है वर्क की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से। ये पर्सन आपकी सिटी में रहते हैं, लेकिन इनकी पूरी फैमिली, इनका घर परिवार कहीं और रहता है, तो ये आपको वहाँ लेके जाके उनसे मिलवाना भी चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिकॉज इनको पता है कि आप इजाज़त इतनी आसानी से देते नहीं हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर आप नहीं करने देते, ठीक है।
आपने लेकिन इस पर्सन को किंग ऑफ कप्स में बदल दिया है। दे लव यू, यस, बट ये बंदा बोलता नहीं है, वो अलग बात है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, थोड़ा मैनिपुलेटिंग बंदा होता है, प्यार तो करता है लेकिन बताता नहीं है, जताता नहीं है। तो हम इनसे मैसेजेस के थ्रू इनसे बुलवाएंगे और सॉन्ग्स के थ्रू हम बुलवाएंगे कि आखिर इनके माइंड में चल क्या रहा है। क्या पता कोई सॉन्ग सुनते हों आपके लिए। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, यस, ये पर्सन को एक है, ख्वाहिश है कि हम दोनों काश कि हम दोनों एक साथ हों फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। कुछ कहना चाहते हो बाऊजी? जल्दी से कुछ बोल दो, बता दो हमें। आई विश यू वर माइन, तो इस पर्सन की ये भी ख्वाहिश है कि आप इनके हो। आवर लव इज़ इंटरनल, आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। बी माइन का मतलब पता है ना, जैसे प्रपोज, तो मैं भी, यह पर्सन आपको प्रपोजल दें आगे से, आई नीड स्पेस। तो ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक भी है ना कहीं। तो इस पर्सन को लगता है कि कभी कभी, जैसे मैंने कहा ना कि फ़ोन उठाना और फिर मैसेज के लिए टाइप करना फिर डिलीट कर देना, नो आई नीड स्पेस, मुझे नहीं चाहिए टेंशन, ऐसा ये बंदा ऐसा ही है। आपको पता है अच्छी तरह से, मुझे नहीं, देखो मैं तो यहाँ पर सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, सिनेरियो बता रही हूँ, मैसेजेस बता रही हूँ। आपको अच्छी तरह पता है कि आपका सिचुएशन क्या है। आप उस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो मे बी इस पर्सन की कुछ मसले मसाइल हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली मसले हो सकते हैं, फैमिली में कोई दिक्कत हो सकती है, फैमिली की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो उन चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, लेकिन ये आपको ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही हूँ हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा से थे, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तुमने मुझे बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी सिखाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एक अकड़ू, ज़िद्दी और खड़ूस टाइप वाले बंदे से एक लविंग केयरिंग बंदा बना दिया है। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम आने दो, वक्त पे ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने रिवील भी करूंगा। ये 2 चिट्स निकल आई है, ये हम देखेंगे कि ये सॉन्ग्स आपको कोई डेडिकेट करना चाहते हैं। क्या पता आपकी गैर मौजूदगी में ये सॉन्ग सुनते हों, ठीक है। ओ मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने अगर तुम साथ हो, ओ अगर तुम साथ हो, ये वो वाला सॉन्ग है। मुझे लगता है जैसे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, लेकिन इनकी तरफ से इनको लगता है आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, इनको लगता है जैसे आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, ये उस पर्सन को लगता है। क्योंकि उन्होंने सॉन्ग्स भी चुन के दिए हैं आपको, सुनना ज़रूर ये सॉन्ग आप दोनों, अगर तुम साथ हो और मैं तेनू समझावा की। बहुत ही मशहूर फेमस सॉन्ग्स हैं बाय द वे दोनों, और दोनों मेरे फेवरेट भी हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।